Assalamu alaikum, namaste and good evening to everyone. I'm Dr. Dilip Kumar, lecturer at Indus University and President CMT Center of Manual Therapy. CMT has already launched a new series according to which if you have difficulty in any topic or any presentation, send content to CMT via different links that will be provided to you at the end of this presentation. And we will try to cover a lecture or we will try to record that your content as soon as possible. और CMT हम ऑलरेडी कैंसलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं जिसके मुताबिक जितने भी स्टूडेंट हमें टॉपिक्स या कंटेंट भेजते हैं हम उनके ऊपर रिकॉर्डिंग करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट with this topic as it is displayed on your screen. A group action of muscle. This is one of the kinesiology topic. Let's move on to this. First of all, we have a group action of muscles as the word itself is indicating. अगर हम वर्ड को खुद ब्रेक करने की कोशिश करें, group action of muscle when the different muscles they make a group and work in order to and for a single task, just like different muscles on the body are working. Let's suppose अगर हम कोई भी चीज उठाते हैं तो सिर्फ उसके मसल्स एक मोमेंट के लिए बहुत सारे मसल्स काम करते हैं, तो ये ग्रुप में काम कर रहे हैं बेसिकली उसके एंटीरियर कंपार्टमेंट के, उसके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के लिए. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ टास्क, मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स. कीप इन माइंड ये एनाटॉमी की क्लासिफिकेशन नहीं है स्केलेटल और स्केलेटल स्मूथ और जो हम कार्डियक मसल करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ contraction the muscles are divided into 4 on the basis of their action. Basically कौन कौन से हैं वो हम आपके सामने हैं. प्राइम मूवर, एंटागोनिस्टिक, फिक्सेटर, सिनर्जिस्ट. नाम अगर हम ब्रेक करें, प्राइम मूवर को एगोनिस्ट भी कहा जाता है, मतलब प्राइमरी मूवर. कोई भी जब आप एक काम करते हो, कोई भी मूवमेंट एक जॉइंट पे परफॉर्म होती है तो प्राइमरीली जो मसल रेस्पॉन्सिबल होता है, जो उसकी ज्यादा जिम्मेदारी लेता है, उसके लिए एक ही मसल एक ही या मतलब जो मेन रेस्पॉन्सिबल होता है वो प्राइम मूवर कहलाता है या एगोनिस्ट कहलाता है. मिसाल के तौर पे जब आप शोल्डर की फ्लेक्शन करोगे या एल्बो की फ्लेक्शन करोगे तो एल्बो के जितने भी फ्लेक्सर्स हैं दे आर एज अ प्राइम मूवर. क्यों? वो मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें आपका बाइसेप ब्रैकियलिस है, बाइसेप है, ब्रैकियलिस मसल, ब्रैकियोडाइलिस, दीज आर द प्राइम मूवर. उसी मूवमेंट को अपोजिट मूवमेंट कौन सी है? एक्सटेंशन. और वो कौन कराते हैं? ट्राइसेप. तो वहां पे एल्बो की फ्लेक्शन में जो ट्राइसेप हैं दे आर द एंटागोनिस्टिक, वो उसके अपोजिट, जो बिल्कुल उसके उलट हो उस मूवमेंट के दौरान. तो एंटागोनिस्टिक जो आपका सेकंड कंपोनेंट है, तो जो प्राइमरी मूवमेंट हो रही है जो आप करना चाह रहे हो उसके जो अपोजिट होंगे वो एंटागोनिस्टिक होंगे. मीनवाइल अगर इसी सीन को आप उल्टा करो, अगर आपने एल्बो की एक्सटेंशन करनी है तो आपने मूवमेंट कौन सी करनी है? एल्बो की एक्सटेंशन. तो जो एल्बो की एक्सटेंसर अभी आप ट्राइसेप आपके एगोनिस्ट होंगे और इसी दौरान आपके जो अपोजिट मसल्स होंगे वो बाइसेप मसल्स होंगे. तो डिपेंड करता है आप मूवमेंट कौन सी कर रहे हो, तो उस मूवमेंट को जो करा रहे हैं दे वुड बी प्राइम मूवर या एगोनिस्ट, और उसी मूवमेंट के जो अपोजिट होंगे दे वुड बी एंटागोनिस्टिक. देन यू हैव अ फिक्सेटर एंड देन यू हैव अ सिनर्जिस्ट. फिक्सेटर नाम ही फिक्स है, जो स्टेबलाइज करते हैं. सिनर्जिस्ट जो सिंक्रोनसली वर्क करते हैं और अनडिजायर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं. हम देखेंगे वन बाय वन इन डिटेल्स. नंबर 1, प्राइम मूवर्स. जब भी ग्रुप मसल या मसल कोई वर्क करेगा डिफरेंट मूवमेंट्स, जो प्राइमरी जो आप करना चाह रहे हो उसके लिए जो जिम्मेदार मसल होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए प्राइम मूवर या एगोनिस्ट. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज योर बाइसेप मसल, ब्रैकियलिस मसल. This is the origin, the first attachment. This is the insertion, the second attachment. This is the tendon with the help of which this muscle is attached to the bone. Okay, this is anatomy of brachialis muscle. Now what is the movement, what is the task or what is the action of brachialis muscle? To flex the elbow, as the arrow is indicating, to bend the elbow basically. जब आप elbow की flexion करोगे जिस भी position में हो, जैसे ही brachialis muscle activate होगा there will be the flexion of elbow. So here in elbow flexion the brachialis muscle is agonist. ठीक है, तो जो कोई भी मूवमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो वो मूवमेंट जो परफॉर्म करवा रहा है मसल, उस मूवमेंट के लिए वहां पे प्राइम मूवर कहलाएगा वही वाला मसल. जस्ट लाइक इन दिस पोजीशन द ब्रैकियलिस मसल इज अ फ्लेक्सर या प्राइम मूवर एट द एल्बो जॉइंट. ठीक है, इसी दौरान एल्बो की फ्लेक्शन में जो अपोजिट मसल्स होंगे, ट्राइसेप्स होंगे, जो यहाँ पे नहीं लगे हुए, नेक्स्ट पिक्चर में मैं दिखाता हूँ, वो होंगे एंटागोनिस्टिक या अपोनेंट मसल. कैसे? एंटागोनिस्टिक या अपोजिट मसल. जब आप एल्बो की फ्लेक्शन करोगे, इस पिक्चर पे आ जाओ लेफ्ट साइड पे, जब एल्बो की फ्लेक्शन होगी तो आपका जो बाइसेप, ये सुपिनेशन पोज, चलो इतनी डिटेल में ना जाए. यहाँ पे एल्बो की फ्लेक्शन हो रही है, 90 डिग्री हो गई है. जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका जो अपोजिट कौन होगा? ट्राइसेप मसल.
तो इस पोजीशन में जब आप एल्बो की फ्लेक्शन करोगे तो बाइसेप यहाँ पे प्राइम मूवर है, ट्राइसेप यहाँ पे एंटागोनिस्टिक या अपोजिट है। कीप इन माइंड जो मूवमेंट आप कम लेना चाह रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे आप कौन सी मूवमेंट लेना चाह रहे हो? एल्बो की एक्सटेंशन। यहाँ पे आप एल्बो की फ्लेक्शन ले रहे थे, जब आप एल्बो की एक्सटेंशन करवाओगे तो उसके लिए मेन जिम्मेदार मसल कौन सा है? ट्राइसेप। तो यहाँ पे ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कीप इन माइंड जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज अ प्राइम मूवर या एगोनिस्ट। तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इज एगोनिस्ट, और जो मसल रिलैक्स होगा दैट वुड बी अपोजिट या एंटागोनिस्टिक। तो एल्बो की एक्सटेंशन में आपका ट्राइसेप प्राइम मूवर है और आपका बाइसेप एंटागोनिस्टिक है। एल्बो की फ्लेक्शन में आपका बाइसेप प्राइम मूवर या एगोनिस्ट है और ट्राइसेप जो है वो आपका एंटागोनिस्टिक है। ठीक है। फिक्सेटर, फिक्सेटर मसल्स का काम होता है जो जॉइंट है, जिन जो दो बोनी पार्ट जिस जगह पे मिलके जॉइंट तभी बनेगा जब दो बोन आपस में मिलेंगी, उन मसल्स पे जो मसल्स लगे, उन जॉइंट पे इस एरिया में जो मसल्स लगे हुए हैं उनका फर्स्टली काम यही होता है स्टेबलाइज, फिक्स कर देना, ताकि आपका आपका जो जॉइंट सरफेस है वो डिसलोकेट ना हो। लेट सपोज जब आपने कोई चीज थ्रो करनी है, जब आपने थ्रो करोगे उस चीज को पिक करोगे तो फौरी तौर पे स्केपुलर मसल्स और शोल्डर के मसल एक्टिवेट हो जाएंगे और जो स्केपुला है उसको फिक्स कर देंगे ताकि ओवर थ्रो में उसके ऊपर कोई झटका ना लगे। और दूसरा शोल्डर जॉइंट पे जो ग्लिनोइड ह्यूमरस है उसको फिक्स कर देंगे, किसमें? ह्यूमरल हेड को ग्लिनोइड में, ताकि कोई डिसलोकेशन टाइप ना हो। तो इन मसल्स का काम यही होता है स्टेबलाइज और फिक्स कर देना। तो बाय डेफिनेशन दे स्टेबलाइज द पार्ट्स, अल्टीमेटली जहां पे लगे हुए उन्हीं पार्ट्स की बात हो रही है। डियर बाय मेंटेन द पोजीशन वाइल द प्राइम मूवर एक, जब भी प्राइम मूवर डेफिनेटली कोई मूवमेंट आप करोगे प्राइम मूवर तो एक्टिवेट होंगे उसी दौरान कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो स्टेबलाइज करेंगे उसी मूवमेंट के दौरान, जस्ट लाइक द मसल्स होल्डिंग द स्केपुला स्टीडिंग एक्टिंग एज अ फिक्सेटर वाइल डेल्टोइड मसल ह्यूमर। जब भी आपका डेल्टोइड ह्यूमरस पे काम करेगा फौरी तौर पे जो स्केपुलर मसल्स होंगे वो स्केपुला पे स्टेबलाइज कर लेंगे, ताकि आपके जो प्राइम मूवर जो आपका टास्क, जैसे कि मैंने पिक एंड थ्रो का मिसाल दिया, वो इजीली हो जाए। तो अल्टीमेटली इनका मकसद होता है जॉइंट को स्टेबलाइज कर देना। सिनर्जिस्ट मसल दे आर द स्पेशल फिक्सेशन मसल। किस तरह? दे आर पार्शियल एंटागोनिस्टिक टू प्राइम मूवर। कैसे? व्हेन अ प्राइम मूवर अक्रॉस, अच्छा ये जो उन्हीं मसल्स के लिए है, कोई भी उन जिस तरह एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी हम पढ़ते हैं उन मसल्स के लिए जो टू जॉइंट मसल जो एक से ज्यादा जॉइंट को क्रॉस करते हैं। When a prime mover crosses two or more joints, the synergists they prevent the undesired movement at intermediate joints. मतलब मैं इन सबको समराइज करूं, जब आपने, हमें पता है कि एक मसल दो तीन काम, जो भी टू जॉइंट मसल होगा, लेट्स सपोज फ्लेक्स एज द एरो इंडिकेटिंग फ्लेक्सर डिजिटोरम एक्सटेंसर डिटोरम या फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस, या बाइसेप खुद भी दो जॉइंट को हैमस्ट्रिंग क्वाड्स मसल है। जब वो दो काम करते हैं एक मसल, मिसाल के तौर पे बाइसेप मसल सुपिनेशन भी कराता है और आपकी एल्बो की फ्लेक्शन भी कराता है, लेकिन जब आपको एक मूवमेंट चाहिए एक मूवमेंट नहीं चाहिए, तो जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हमें नहीं चाहिए, अनडिजायर्ड मूवमेंट्स, उनको कैंसिल करने के लिए कुछ मसल्स होते हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं और उन अनडिजायर्ड मूवमेंट को क्या कह लें कि डीएक्टिवेट कर देते हैं और उन अननेसेसरी को प्रिवेंट करते हैं, ताकि हम जो प्राइमरी हमारी जो डिजायर्ड मूवमेंट उनको हम ले सकें। लेट्स सपोज जब अपने बाइसेप से काम लेना है और बाइसेप का काम सुपिनेशन भी करना है, लेकिन आपको सुपिनेशन नहीं चाहिए, तो उसी दौरान प्रोनेटर्स मसल जो है एक्टिवेट हो जाएंगे और सुपिनेशन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, बेसिकली कैंसिल कर देंगे, ताकि आप फ्लेक्शन जो आपको चाहिए आप वो मूवमेंट अचीव कर सको। सो हेयर द सुपिनेशन वाज अनडिजायर्ड व्हाइल द फ्लेक्शन व्हाट वी नीडेड। तो इसी दौरान कुछ सिनर्जिस्ट मसल एक्टिवेट होके आपकी सुपिनेशन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ताकि आप एल्बो की फ्लेक्शन इजीली कर सको। तो सिनर्जिस्ट मसल का ये होता है कि अनडिजायर्ड जो एक्शंस होते हैं एट इंटरमीडिएट जॉइंट या कहीं पे भी, उनको खत्म करके आपका प्राइमरी टास्क जो है उसको दिलाना बेसिकली। एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी हमने वर्ड अभी यूज किया था। ये भी एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी उन मसल्स में होती है जो एक से ज्यादा जॉइंट को क्रॉस करती है। यूनी जॉइंट मसल्स के लिए ये इतनी नहीं होती, टू जॉइंट्स के लिए होती है। सबसे पहले हम इनसफिशिएंसी को देखते हैं। इनसफिशिएंसी वर्ड बता रहा है इनकैपेबिलिटी, आपकी वो एक होती है काबिलियत, दूसरी होती है नाकाबिलियत बेसिकली। तो इनकैपेबिलिटी किसी भी जॉइंट की, सॉरी किसी भी मसल की जो दो जॉइंट को क्रॉस, कम से कम एक जॉइंट से जाहिद को क्रॉस करता हो, दो जॉइंट्स कम से कम, तो एक मसल की वो इनकैपेबिलिटी जो उन मसल्स के लिए जो कम से कम एक से ज्यादा जॉइंट को क्रॉस करते हो, इन कैपेबिलिटीज को इनसफिशिएंसीज कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव क्या है, लेकिन पहले मैं इनसफिशिएंसी को डिफाइन कर रहा था। ओके, नाउ
मसल की कैपेबिलिटी पहले क्या है? मसल की कैपेबिलिटी या तो मैक्सिमम वो शॉर्टेंड हो सकता है या मैक्सिमम वो लेंथेंड हो सकता है। यही दो काम उनमें, जब भी टेंशन होगी या जब भी वो एक्टिवेट होंगे, दो ही काम कर सकते हैं। तो मसल की, ये टू जॉइंट मसल की बात हो रही है, ये तो कंफर्म हो गया एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी की। तो जो पहला जॉइंट है, जब भी एक मसल किसी जॉइंट को क्रॉस करता है तो एक पहले जॉइंट आएगा, फिर बाद में आएगा। पहले को आप प्राइमरी का नाम दे दो, दूसरे को आप सेकेंडरी का नाम दे दो। मिसाल के तौर पे फ्लेक्सर जिडिटोरम है, हमारे पास क्वाड्रिसेप मसल्स हैं। क्वाड्रिसेप मसल हिप से निकलते हैं, तो हिप हो गया प्राइमरी जॉइंट अगर हम ओरिजिन से बात करें। और इंसर्ट कहाँ पे होते हैं? टिबिया पे, नी पे होते हैं, ठीक है। तो नी हो गया सेकेंडरी जॉइंट। सेम फॉर द हैमस्ट्रिंग, हिप प्राइमरी जॉइंट, नी इज द सेकेंडरी जॉइंट। आर्म, अपर एक्सट्रीमिटी की बात करें, फ्लेक्सर डिटोरम, एक्सटेंसर डिटोरम। फ्लेक्सर डिटोरम फोर आर्म से निकलते हैं। एल्बो इज द प्राइमरी जॉइंट। रिस्ट इज द, आप रिस्ट पे ले लो, रिस्ट इज द प्राइमरी जॉइंट फॉर द फ्लेक्सर डिटोरम, क्योंकि वो फोर आर्म से निकलते हैं। फ्लेक्सर डिटोरम, रिस्ट इज द प्राइमरी जॉइंट, एंड वो जाके फिंगर्स पे भी एक्ट करते हैं, रिस्ट की फ्लेक्शन कराते हैं। रिस्ट इज द प्राइमरी जॉइंट। फिंगर्स की या जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स है, सीएमसी जॉइंट, वहां पे भी ये काम करते हैं, तो वहां पे एज अ सेकेंडरी जॉइंट। तो पहले जिस जॉइंट को क्रॉस करेंगे, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, वो होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, तो मसल की कैपेबिलिटीज मैंने बताया था कि या तो वो शॉर्टेंड हो सकते हैं या आपका लेंथड हो सकते हैं। तो मसल की ये होगी कैपेबिलिटी। तो मसल की वो इनकेपेबिलिटी, टू जॉइंट मसल, टू जॉइंट जो दो जॉइंट को क्रॉस करता है, मसल्स की वो इनकेपेबिलिटी जब वो प्राइमरी पे कॉन्ट्रैक्ट हो सके लेकिन सेकेंडरी जॉइंट पे फुल कॉन्ट्रैक्ट ना हो सके या फुल टेंशन ना डेवलप कर सके या फुल टास्क ना परफॉर्म कर सके, दिस इज योर एक्टिव इनसफिशिएंसी। सेम फॉर द पैसिव, मसल्स की वो इनकेपेबिलिटी जो मसल प्राइमरी जॉइंट पे तो प्रॉपर्ली लेंथेंड हो जाएंगे, लेकिन जब सेकेंडरी जॉइंट की बारी आएगी तो वो वहां पे वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएंगे जो उन्होंने प्राइमरी पे दिखाई थी। दिस इज योर पैसिव इनसफिशिएंसी। मैं ज्यादा डिटेल में बताता हूँ, पहले हम इंट्रोडक्शन देख लें। In one joint muscle, the movement may not be restricted by proximal or distal. तो इनका नाम आप proximal distal दे सकते हो या primary secondary. But it is not possible in the two or multi joint muscle जो एक या दो, जो दो joint या ज्यादा joint को cross करते हैं. Okay. If the crossing muscles are crossing more than one joint, this is the possibility for active. मैंने बता दिया कि ये उन्हीं muscles के लिए जो कम से कम एक joint से जाहिद को cross करते हैं. Okay. Muscles cannot go further shortening while performing the actively around the joint which the muscle crosses. मतलब muscles जो दो joint को cross कर रहे हैं, एक joint पे जब आप उससे काम लेते हो तो दूसरे joint पे उसमें थोड़ी सी incapability आ जाती है कि वो मजीद contract नहीं हो सकते. Example दिया हुआ है flexor compartment muscles of the forearm. Let's suppose मैं आपको picture अगर आपको दिखाऊं, जब आप flexor की अगर हम बात करें तो जब आप elbow पे elbow की flexion करोगे, आप आर्म अपने फिंगर्स जो है वो खोल के रखें, विथ फिंगर्स एक्सटेंडेड आप एल्बो पे फ्लेक्शन करें। मैक्सिमम फ्लेक्शन एल्बो की करें जहां तक आप रिस्ट फ्लेक्शन कर सकते हैं विथ फिंगर्स एक्सटेंडेड। तो जब आप एल्बो की फ्लेक्शन करोगे मैक्सिमम, तो यहाँ पे आपने